हेलो दोस्तों, आरके मिक्स एंटरटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, साल 2021 में गुड़ी पड़वा का पर्व 13 मार्च को आ रहा है, जो कि मंगलवार का है। पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नए साल की शुरुआत होती है और इसी दिन यह पर्व मनाया जाता है। यह पर्व देश के कई हिस्सों में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। खासकर महाराष्ट्र में इस दिन को बेहद शुभ माना जाता है। गुड़ी पड़वा दो शब्दों से मिलकर बना है, गुड़ी और पड़वा। इसमें गुड़ी का अर्थ है पताका और पड़वा का अर्थ होता है प्रतिपदा। इस दिन महाराष्ट्र में लोग सुबह उठकर तेल का उपटन लगाकर स्नान करते हैं। घरों में इस दिन पूरन पोली बनाई जाती है। पूरन पोली एक प्रकार की मीठी रोटी होती है जिसे गुड़, नमक, इमली, नीम, कच्चा आम आदि डालकर बनाया जाता है। कई घरों में इस दिन श्रीखंड भी बनाया जाता है। इस दिन बेहतर स्वास्थ्य के लिए गुड़ के साथ नीम के कोपलों को खाने की भी परंपरा है। लोग इस दिन घर के सामने या छत पर पताका लहराते हैं और आम के पत्तों को रस्सी में गूंथकर घर के सामने लगाते हैं। इस दिन लोग अपने घर के आंगन में रंगोली बनाते हैं। इस दिन विशेषकर भगवान सूर्य की पूजा होती है। इसके साथ साथ इस दिन भगवान श्री राम, माँ दुर्गा और हनुमान जी की भी पूजा होती है। लेकिन गुड़ी पड़वा सिर्फ महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसे देश के और हिस्सों में भी अलग अलग नामों के साथ मनाया जाता है। जैसे कि कर्नाटक में स्थानीय लोग इसे युगाड़ी पर्व कहते हैं, जबकि कश्मीर में नवरेह के नाम से इस पर्व को जाना जाता है। महाराष्ट्र के अलावा यह पर्व गोवा और केरल जैसे राज्यों में भी मनाया जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि गुड़ी पड़वा किस तिथि की है, किस दिन की, और शुभ मुहूर्त इसका क्या है। इनकी तिथि है 13 अप्रैल 2021, दिन है मंगलवार, और प्रतिपदा तिथि आरंभ होगी 12 अप्रैल सोमवार की सुबह 8 बजे से और ख़त्म होगी, मतलब समाप्त होगी 13 अप्रैल मंगलवार की सुबह 10:16 तक। दोस्तों, अब मैं आपको गुड़ी पड़वा की कथा बताता हूँ। गुड़ी पड़वा को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। इनमें से एक कथा के अनुसार यह पर्व भगवान राम से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि त्रेता युग में भारत के दक्षिणी राज्यों पर सुग्रीव के भाई बाली का राज हुआ करता था। बाली ने सुग्रीव से छल करके उसका राज्य हड़प लिया था और उसकी पत्नी का भी हरण कर लिया था। ऐसे में जब भगवान राम माता सीता की तलाश में दक्षिण में पहुंचे तो सुग्रीव ने उनसे मदद मांगी, जिसके फलस्वरूप भगवान राम ने बाली का वध करके सुग्रीव की सहायता की थी। माना जाता है कि जिस दिन बाली का वध हुआ था उस दिन गुड़ी पड़वा का दिन था। एक और कथा के अनुसार राजा शालिवाहन ने इसी दिन अपना राज्य वापस लिया था। राजा शालिवाहन के पिता का राज्य छल से हड़प लिया गया था और उनकी परवरिश बचपन से ही एक कुम्हार के घर हुई थी। उन्हें एक विशेष वरदान प्राप्त था, जिसके अनुसार वह किसी भी मिट्टी की वस्तु में प्राण फूंक सकते थे। ऐसे में उन्होंने अपनी खुद की मिट्टी की सेना बनाकर उसमें प्राण फूंक दिए थे। दोस्तों, एक मान्यता यह भी है कि भगवान ब्रह्मा ने इसी दिन सृष्टि का निर्माण किया था। यही वजह है कि कई लोग गुड़ी को ब्रह्मा ध्वज भी मानते हैं और वहीं कुछ लोग इसे इंद्र ध्वज भी कहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको गुड़ी पड़वा से जुड़ी सारी छोटी बड़ी जानकारी दे दी होगी। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने सारे फ्रेंड्स, रिलेटिव, हर जगह इसे मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें ताकि उनको भी ये यूज़फुल जानकारी मिल सके। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में यदि आप लोग गुड़ी पड़वा के त्यौहार के बारे में जानते हैं या मनाते हैं तो जो भी इससे रिलेटेड आप लोगों का एक्सपीरियंस है हमें कमेंट सेशन में लिखना ना भूलें दोस्तों। और दोस्तों, इसी के साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।